द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और ब्लेस करे। आइए हम वचन से चलते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, हम पवित्र आत्मा से कैसे चलें। परमेश्वर को वचन यहाँ लिखा है रोमियो 8 के 1 से। परमेश्वर को वचन, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए हम मसीह में जब से आए हैं हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए उन पर मृत्यु की दंड की आज्ञा नहीं है। फिर यहाँ वचन लिखा है परमेश्वर का, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की मृत्यु से व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। जब से हम इस सच्चाई को पाए हैं, सच्चाई ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। हमारा परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह हमें अपने खून से स्वतंत्र कर दिया, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर दिया है, हमें स्वतंत्र कर दिया है। फिर यहाँ वचन फिर कहता है परमेश्वर का, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उस काम को परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सके उस काम को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने ही बेटे को स्वर्ग से भेजकर उसमें पाप की दंड की आज्ञा दी है कि जा अपने बेटे को भेजा और हमारे लिए वो पाप की दंड को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर चढ़ गया, तो हमारा पाप की दंड परमेश्वर यीशु मसीह ने ले लिया। इसलिए अपना परमेश्वर अपने बेटे को खुद भेजा और पाप की दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया। हम जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उसे परमेश्वर पूरी करे, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। आज हम बातें करते हैं, अगर एक दो मसीह भाई बहन मिल जाते हैं तो थोड़ा बहुत परमेश्वर की बातें करने लगते हैं, नहीं तो हम संसारिक में चले जाते हैं, उल्टी सीध की बातें हम करने लगते हैं, परमेश्वर को हटा देते हैं और शैतान को बुला लेते थे। तो परमेश्वर वचन कहता है जब तुम बातें करो शारीरिक में नहीं आत्मिक में बातें करो तो मेरी बातें पूरी हो जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। इसके मतलब कि जानते हो कि जब हम किसी स्त्री को देखते हैं उसमें मन लगाते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं मन ही मन, तो हम अंदर ही अंदर अपने शरीर को अपनी आत्मा को मारते रहते हैं, शैतान को बुलाते रहते हैं। इसके मतलब मेरे प्रिय भाइयों, अपने अंदर अच्छी सोच लाओ, नेगेटिव न लाओ, अच्छी सोच विचारो। जो आपकी अच्छी सोच विचार रहेगी तो परमेश्वर आपकी अच्छी और सोच विचार को सुनता है, जानता है, आपकी इच्छा को पूरी करेगा। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये वचन लिखा है फिर 6 में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। मेरे प्रिय भाई बहनों सुनो, परमेश्वर का वचन कहता है शरीर पर अगर मन लगाते हो तो मृत्यु है। ये परमेश्वर का वचन यहाँ लिखा है। फिर कहता है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। जब हम शरीर पर मन लगाएंगे तो परमेश्वर से हम बैर रखते हैं। हमें शरीर को देख के नहीं चलना है, हमें आत्मा से चलना है कि हमारे अंदर वो आत्मा है कि नहीं है, वो शक्ति है कि नहीं, वो सामर्थ है कि नहीं कि हम जो कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरी बेटी मेरी बेटा, शरीर को देख के न चलो, आत्मिक रूप से चलो,
किसी को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर को दिखाओ। वो परमेश्वर कहता है मुझे दिखाकर चलो कि तुम किस रीति से चलते हो मेरे वचन पे, मेरी आज्ञा पर। परमेश्वर को वचन लिखा है, परमेश्वर को वचन बताता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो मेरे प्रिय और भाई और बहनों, आत्मा में मन लगाओ तो जीवन और शांति आपको मिलेगी। फिर यहाँ लिखा है 7वें पॉइंट पे परमेश्वर को वचन, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। हालेलुया। ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। हालेलुया। 8वें पॉइंट में कहता है और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे बेटी और बेटा, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर वचन कहता है मेरी बेटी और बेटा सुधरो, मेरा वचन सुनो। कहता है जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। हम शरीर से अगर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। अगर आत्मा से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। वो सुनता है हर पल हर घड़ी, क्योंकि ये शरीर हमारी आत्मा उसकी मंदिर है। ये कहता है मैं मनुष्यों के बनाए हुए हाथ में मंदिरों में नहीं रहता, मैं आत्मा के बनाए हुए मंदिरों में रहता हूँ, क्योंकि उसमें वास करता है। हालेलुया। फिर यहाँ परमेश्वर वचन कहता है 9वें में, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आया ना कि वो मंदिर है, ये हमारे शरीर मंदिर है, आत्मा की मंदिर है। परमेश्वर वचन कहता है परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है तो शारीरिक दशा में नहीं वास करता परंतु आत्मिक दशा में हो जाते हैं हम। आदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जीवन नहीं। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है आत्मिक दशा में नहीं हो। परमेश्वर का वचन कहता है यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है मेरे भाई और बहनों, अगर किसी का आत्मा उस व्यक्ति में नहीं है, परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति में नहीं है तो उसका वो जन भी नहीं है। परमेश्वर ये भी कहता है कि अगर मेरी आत्मा किसी मनुष्य में नहीं है तो वो मेरा जन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी है। हालेलुया। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर वचन कहता है यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे भाई और बहनों। अपने में शरीर में मसीह को देह धारण करो और शरीर को मारो। जितना हो सकता है उतना वचन पढ़ो, जितना हो सकता है उतना प्रार्थना करो। तो आपके शरीर मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। आत्मा के द्वारा आप जीवित रहोगे। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस वचन से। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।